So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. So this is the part 2 of our today's video on the occasion of the World Pharmacist Day 2024. So इस वीडियो में भी हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है टू द फार्मेसी, टू द फार्मासिस्ट एंड टू द फार्मासिस्ट डे. Okay, so let's start the video, but before that, if you're coming the first time, don't forget to subscribe the channel and don't forget to watch the first video. उस पर भी बहुत सारे important and special questions and answers को हमने डिस्कस किया है and कुछ और questions को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. So our first question is, what is the theme of World Pharmacist Day 2024? And I am not going to answer this. You have to answer this in the comment box. कि इस ईयर के लिए क्या है द थीम, राइट. तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम, फार्मासिस्ट केयर यू कैन ट्रस्ट, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड एंड फार्मासिस्ट एट द हार्ट ऑफ मेडिसिन. इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है मुझे. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द दिस ईयर. तो इसका आंसर आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स गाइस. ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करना इसका क्या आंसर होगा. चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन से. सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्स वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पॉन्सर करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज. सो फर्स्ट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. Second is UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. FIP, International Pharmaceutical Federation. And UNICEF और United Nations International Children's Emergency Fund. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, FIP और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन. ठीक है, अगर आप ऐसे सर्च करोगे गूगल पे FIP तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग द फार्मासिस्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे दिस ईयर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड? इनमें से कौन सी ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेटेड किया गया था? सो ऑप्शन क्या क्या है? 2000, 2005, 2009 एंड 2015. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2009. 2009 वॉज द ईयर जब फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? दैट वाज फॉर द वर्ल्ड, राइट. लेकिन फॉर इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कौन से साल में फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था? 9, 11, 2013 एंड 2015. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013, राइट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे? प्राइमरी फोकस क्या है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेशन का? सेलिब्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मासिस्ट टू हेल्थ केयर, प्रमोटिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, शोकास्टिंग द लेटेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. इट्स वेरी इजी. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस? तो इट शुड बी रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशंस टू फार्मासिस्ट टू हेल्थ केयर. ठीक है, और हेल्थ केयर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल एसोसिएटेड विथ फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट्स के साथ कौन से सिंबल को एसोसिएट किया जाता है? मॉर्टर एंड पेसल, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड स्कैल्पेल. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मॉर्टर एंड पेसल. आई होप आपने देखा होगा मॉर्टर एंड पेसल का फोटो या फिर लोगो जो यूज़ होता है स्पेशली फॉर द फार्मासिस्ट डिनोट करने के लिए, राइट. ऑल राइट, चलिए हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच फेमस ग्रीक फिजिशियन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी? इनमें से किन को ग्रीक फिजिशियन को, मतलब ग्रीक डॉक्टर को बोला जाता है फादर ऑफ फार्मेसी? क्या है ऑप्शंस? हिपोक्रेट्स है यहाँ पे, गैलेन है, एरिस्टोटल है एंड पाइथागोरस है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गैलेन. गैलेन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट. फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है और ये थे फर्स्ट फार्मासिस्ट. ओके, फर्स्ट फार्मासिस्ट भी बोला जाता है, यही थे. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट? इनमें से कौन सा प्राइमरी रोल नहीं है फार्मासिस्ट के? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? डायग्नोसिंग मेडिकल कंडीशंस, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस,
प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायग्नोसिंग। तो डायग्नोसिंग इज नॉट द प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट, इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए RMP, ठीक है, और अ डॉक्टर, डायग्नोसिंग मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन इन वेरियस फॉर्म। इनमें से कौन से ब्रांच पे फोकस किया जाता है फार्मेसी के मेडिकेशन प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस इन वेरियस फॉर्म्स, मतलब डोजेज फॉर्म प्रिपरेशन सिखाया जाता है मेनली फार्मेसी की कौन से ब्रांच पे, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग मतलब है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग मेनली, ओके। कंपाउंडिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज टू डिस्पेंस ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग से डिस्पेंस लेकर पूरा है आपका प्रिपरेशन ऑफ ए मेडिकेशन, ठीक है, ओके। हॉस्पिटल फार्मेसी इज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल सिस्टम्स, डिस्पेंसिंग, स्टॉकिंग एक्सेट्रा। क्लिनिकल फार्मेसी इज ऑल अबाउट द clinical diagnosing and clinical safety, data set, drug safety, right? Next चलते हैं, what is the term for the study of this action of drugs on the human body? इनमें से कौन से टर्म को यूज़ किया जाता है to study the action of drugs in human body? फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फार्माकोडायनामिक्स। Dynamics is all about the drug action, right? Kinetics is all about the ADME, मतलब the movement of a drug throughout the body, right? All right, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a common responsibility of a hospital pharmacist? इनमें से कौन सा है common responsibility of hospital pharmacist? Conducting clinical trial, manufacturing pharmaceuticals, managing drug inventory, प्रमोटिंग द ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो इसका जो क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनेजिंग ड्रग इन्वेंट्री। देखो इस पर क्लिक मत करना, ऑल्दो ओवर द काउंटर मेडिकेशन देते हैं बट नॉट प्रमोट करते हैं, राइट। क्लिनिकल ट्रायल्स इनका काम नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रेजेंट्स रहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, है ना, एंड प्रोजेक्ट के अंडर जो है उन वो सब प्रेजेंट रहते हैं। दे आर ऑलरेडी रिलेटेड टू द क्लिनिकल ट्रायल। और मैन्युफैक्चरिंग में कौन रहता है? जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स फार्मासिस्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल? ओके, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है फार्मासिस्ट को एज इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं? APHA अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, RPS जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, AACP जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, और FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ईजी है, अभी हमने देखा ये वाला आंसर, सो यही हो जाएगा फिर से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ओरिजिनेट? जो फार्मेसी प्रोफेशन है, ठीक है, ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है ये ओरिजिनेट, इनका ओरिजिन कहाँ पे? जो कॉन्सेप्ट है, कौन से कंट्री से कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया है? चाइना, इजिप्ट, ग्रीस एंड इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ग्रीस, ऑलवेज रिमेंबर फार्मेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रीस and the language is Greek, okay, pharmacy or first pharmacist also, so everything is related to the Greek. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? what is the maximum number of years typically required to complete a doctor of pharmacy program in United States? so अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो फार्मडी है, फार्मडी कंप्लीट करने में टाइम लगता है 6 years, ठीक है, इंडिया में ये है 6 years, ओके। बट व्हाट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स? तो क्वेश्चन क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए? 2, 4, 6 एंड 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। जैसे हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी है इंडिया में, दिस इज सिमिलर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स फार्मडी इज़ 4 year बैचलर डिग्री, बट इंडिया में फार्मडी है 6 years का। और अगर आप फार्मडी PB करते हो पोस्ट बैचलरेट, सो इन दैट केस हो जाएगा आपका 3 years, ठीक है, राइट।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट? इनमें से कौन सा है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल? कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज a person who actually related to the drug or medicine dispensing, right, in a community pharmacy, a community in pharmacy in hospital, community pharmacy in retail, wholesale, anywhere, right? So conducting research in pharmaceutical companies, providing healthcare service in rural areas, managing drug distribution in hospital and serving patients in retail setting. इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? सर्विंग पेशेंट्स इन रिटेल सेटिंग्स, क्योंकि कम्युनिटी है डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिटेल सेटिंग, मतलब रिटेल फार्मेसी, जो फार्मेसी स्टोर्स हैं, जो ड्रग स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट रहते हैं उनको कम्युनिटी फार्मासिस्ट नॉर्मली बोला जाता है। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट? प्राइमरी गोल क्या है एक फार्मास्यूटिकल केयर का जो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, improving patient outcomes through optimal medication use, increasing the availability of prescription drugs, promoting generic medications. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, improving the patient outcomes through optimal medication use. Promoting कभी नहीं हो सकता generic medicines का या फिर कोई भी मेडिसिन का। Increasing the availability of prescription drugs, no, it's not duty. Maximizing the profit, can't be, right? So this is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द करेंट रजिस्टर कम सेक्रेटरी ऑफ PCI? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिलेटेड टू द करेंट, राइट? सो हु इज़ द करेंट रजिस्टर कम सेक्रेटरी ऑफ PCI? PCI सिंपली मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वहाँ के रजिस्टर कम सेक्रेटरी करेंट कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, राइट? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, श्री अनिल मित्तल। ठीक है, ये हो जाएगा करंट सर। डॉक्टर मंटू पटेल सर प्रेसिडेंट, एंड दिस इज द रजिस्टर, जो सेंट्रल रजिस्टर है कम सेक्रेटरी। ओके, ये इसका जो डेटा है आप PCI के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? राइट, सो प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको कौन अपॉइंट करते हैं? PM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। जो सेंट्रल के हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, वो अपॉइंट करते हैं PCI के प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है PCI का? Accrediting the pharmacy colleges and institutions, conducting pharmacy examinations, promoting the pharmaceutical industry and setting standard for the pharmacy education. It's very easy. Promoting can't be right answer, right? Promoting industry is not the duty of PCI. बाकी सारे हैं। ठीक है, रैंकिंग्स भी देते हैं PCI, मतलब अप्रूवल देते हैं, सॉरी, यहाँ पे conducting exams and syllabus and etc regulations and education को standards create करते हैं, right? Okay. How often does the Pharmacy Council of India review and update the curriculum for the pharmacy education? It's very important question guys. मतलब जो फार्मेसी एजुकेशन है, like related to the syllabus, course curriculum, all these things for a particular D Pharm हो, B Pharm हो या M Pharm हो, Pharm D हो, तो अपडेट एंड रिव्यू कब होते हैं, कितने गैप में? एवरी 5 ईयर, एवरी 10 ईयर, एवरी 20 ईयर और एवरी 15 ईयर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो है एवरी 10 ईयर। तो हर 10 साल पे जो करिकुलम है पूरा वो अपडेट होता है या तो रिव्यू होता है, राइट? रिव्यू एंड अपडेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फार्म डी डिग्री, बी फार्म, एम फार्म और PhD इन फार्मेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी और एम फार्म शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन से एक्ट के हिसाब से काम करते हैं, राइट?
इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट एंड हेल्थ प्रोफेशन एक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ओके, फार्मेसी एक्ट, जो कब आया था 1948 को। ओके, व्हाट अबाउट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, तो वो आया था 1940 को, एंड उसका स्टार्ट हुआ था, इनैक्ट हुआ था वो है 1945। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, गाइस, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म सर्व्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन ईयर। तो मतलब पीसीआई के जो मेंबर्स हैं वो उनका एक टर्म कितने साल का होता है, जैसे फॉर चीफ मिनिस्टर और फॉर प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर होते हैं 5 ईयर्स के लिए, राइट। सिमिलरली कितने साल के लिए होता है, तो 3, 5, 7 एंड 10, तो सिमिलर होगा आपका 5 ईयर्स, ठीक है, टर्म है 5 ईयर्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन एंड आंसर, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आप योर अपकमिंग जर्नी, राइट। एंड सेकेंड वीडियो को भी आप लोग देखो, फर्स्ट का आंसर भी कमेंट करके बताना। एंड अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। Thank you so much. Please subscribe the channel and share this video to all your friends. Thank you.